हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को दो एल्जेब्रिक मेथड से सीखा था। फर्स्ट था सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इन लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। जो सेकंड स्टेप है उसको क्या करना है कि आपको जो इक्वेशन दी गई है ऊपर उसके अकॉर्डिंग आपको ये एक डायग्राम बनाना होगा। इस डायग्राम में आप देखिए x, y, 1 लिखा है और उनके ही नीचे b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2। ठीक है, ये ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप ये सीखोगे तभी आप इसका नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आएगा और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि B1 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई C2 से होती है, B2 की क्रॉस मल्टीप्लाई C1 से होती है, C1 की क्रॉस मल्टीप्लाई A2 से होती है और C2 की क्रॉस मल्टीप्लाई A1 से होती है। A1 की क्रॉस मल्टीप्लाई B2 से और A2 की क्रॉस मल्टीप्लाई B1 से होती है। ऐसा लिखकर पे B1, B2, C1, C2 जो A1, A2, B1, B2 की वैल्यू पुट करते हैं और उस वैल्यू को फिर हम आगे थर्ड स्टेप में पुट करते हैं। पर थर्ड स्टेप विद द हेल्प ऑफ अबव डायग्राम राइट देम एज गिवन बिलो। सेकंड स्टेप में जो भी आपका ये डायग्राम बना है उसके हेल्प से आपको इनको इस पे पुट करना है। x अपॉन B1 C2। तो देखिए B1 की मल्टीप्लाई C2 से होगी जो कि यहाँ पर है, फिर माइनस B2 की मल्टीप्लाई C1 से होगी जो कि ये है, इक्वल्स टू y अपॉन C1 मल्टीप्लाई A2 ये है और C2 मल्टीप्लाई A1 ये है, इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई B2 ये है, A2 मल्टीप्लाई B1 ये है। थर्ड स्टेप को करने के लिए हमारे सेकंड स्टेप का होना बहुत जरूरी है और हमें इसकी हेल्प की बहुत जरूरत पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर इसकी सही वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो ये x है, x अपॉन में B1 C2 माइनस B2 C1 वो इक्वल होता है y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 के, और वो भी इक्वल होता है 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 के। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। पहले तो हमें इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लिखना है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि दी गई लीनियर इक्वेशंस को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और एक ये सेकंड इक्वेशन है और अब हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x माइनस 2y 5 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 5 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब सिमिलरली इसमें भी करेंगे तो 2x प्लस 3y 10 इधर आएगा तो माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और ये हमारे पास होगी फोर्थ इक्वेशन। हमारा सेकंड स्टेप क्या था? ये तो फर्स्ट स्टेप था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिख देती हूँ। अब हमारे पास स्टेप 2 क्या था कि इनको उस डायग्राम के फॉर्म में लिखना है। ओके, ये हो गया x/y1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 एंड b2। b1 कितना है यहाँ पे माइनस 2, b2 कितना है 3, c1 फर्स्ट इक्वेशन में माइनस 5, c2 सेकेंड इक्वेशन में है माइनस 10, a1 फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कोई नंबर नहीं है तो वहां पे हम 1 लिख के चलेंगे और a2 कितना है 2 है, b1 माइनस 2 और B2 3। ये भी हमारा स्टेप सेकंड फिनिश हो गया। अब स्टेप थर्ड करते हैं। स्टेप थर्ड में हमें प्रॉपर फॉर्म है
के फॉर्मूले का, x अपॉन b1 की मल्टीप्लाई b2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई की ना, b1 मल्टीप्लाई c2, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, माइनस b2 मल्टीप्लाई c1, b2 मल्टीप्लाई c1 इक्वल्स टू y अपॉन फिर c1 मल्टीप्लाई a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 मल्टीप्लाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1। ओके, अब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे। x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 को इक्वल रखेंगे 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब सॉल्व करने के लिए हमें आगे जो मेथड है वो है b1 की वैल्यू कितनी है, -2 मल्टीप्लाई c2, b1 c2 कितना है, -10, माइनस का साइन है तो इस वजह से हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल्स टू, अब b2 मल्टीप्लाई c1, b2 कितना है 3 मल्टीप्लाई माइनस है c1 कितना है -5 इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब a1 कितना है, a1 है 1 मल्टीप्लाई b2, 1 के साथ b2 कितना है 3 माइनस, फिर है a2 b1 कितना है 2, b1 कितना है -2, तो 2 मल्टीप्लाई -2। ओके, अब हमने a1 b1 a2 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे, x अपॉन -2 की -10 से मल्टीप्लाई तो 20, -3 की -5 से मल्टीप्लाई तो +15 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 1 जा 3 -2 को -4 x अपॉन 35 इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 x इक्वल्स टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 35 1 जा 35 अपॉन 7 x इक्वल्स टू 7 5 जा 35। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो y अपॉन c1 a2 मतलब -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस c2 a1 है -10 मल्टीप्लाई होंगे 1 से, तो -10 मल्टीप्लाई 1, फिर है 1 a1 b2, a1 1 है b2 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस a2 b1 2 मल्टीप्लाई b2 -2 y अपॉन, इसको करेंगे तो -10 1 जा -10 और -10 को इस माइनस से करेंगे तो +10 इक्वल टू 1 अपॉन 1 3 जा 3 माइनस -2 को -2 से करेंगे तो +4। अब यहाँ देखिए y अपॉन -10 10 + 10 0 इक्वल टू 1 अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो y इक्वल टू 0 1 जा 0 अपॉन 7, तो y की वैल्यू आई 0। ओके, तो इस तरह से हमने y की वैल्यू भी सॉल्व कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हमारे पास यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि इन इक्वेशंस को, इन लीनियर इक्वेशंस को पहले अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो x प्लस वाई, जब 7 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो -7 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 12y, इस 7 को भी जब हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -7 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने लीनियर इक्वेशंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सेकंड स्टेप है, हमें ऐसे लिखना है x y and 1, वही डायग्राम बनाना है जो मैंने आपको सिखाया था, v1
B2, C1, C2, A1, A2 एंड देन B1, B2। ओके, अब यहाँ देखो B1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, y के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हम क्या मानते हैं 1। B2 क्या है हमारे पास 12। अब C1 क्या है हमारे पास -7, C2 भी -7 है। ओके, अब है A1 कितना है, x के पास कोई कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे 1, और A2 क्या है 5, B1 है 1 और B2 है 12। इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले पे लिखेंगे। तो x अपॉन फॉर्मूला क्या है B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये इसका फॉर्मूला है। देखो इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है। तो क्या करना है आपको, बस ये जो हमने जो ये सेकंड स्टेप सीखा है इसको सही फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। जैसे B1 B2 फिर C1 C2 लिखोगे, फिर A1 A2 लिखोगे, फिर B1 B2 लिखोगे और उनकी वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे। फिर उसके बाद जब आप इस फॉर्मूले में देखो तो x अपॉन B1 C2 है, तो यहाँ पे देखो B1 C2 बिल्कुल सही, फिर B2 C1 है तो B2 C1 देखो, फिर आप y पे देखोगे तो C1 A2 है तो C1 A2 और C2 A1 C2 A1, फिर 1 में देखोगे A1 B2 A1 B2 A2 B1। ओके, बस आपको ये जो डायग्राम हमने सीखा था, जो स्टेप 2 सीखा था, वो आप बिल्कुल करेक्टली लिखना। जब आप इसे करेक्टली लिखोगे तभी आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा, कोई गलती नहीं होगी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 को हम इक्वल करेंगे 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 के। ओके, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो फिर रखो वैल्यू B1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 मल्टीप्लाई C2 कितना है -7 माइनस B2 कितना है 12 मल्टीप्लाई C1 कितना है -7 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 कितना है 1 मल्टीप्लाई B2 कितना है 12 माइनस A2 कितना है 5 मल्टीप्लाई B1 कितना है 1। सो इजी, देखो वैल्यू पुट कर दी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। x अपॉन +1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, और यहाँ -12 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 7 84 इक्वल्स टू 1 अपॉन 12 1 12 -5 1 5। तो x अपॉन इन दोनों को तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 77 इक्वल्स टू 1 अपॉन 12 माइनस 5 इज 7। x इक्वल्स टू 77 अपॉन 7। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसको कट करोगे तो 11 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11। ओके, तो ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे y को सॉल्व करने के लिए हम फिर वही लिखेंगे, y को हम इसके इक्वल पुट करेंगे तो y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 y अपॉन, अब हम पे वैल्यू पुट करें C1 A2 C1 -7 A2 5, तो -7 इंटू 5 माइनस C2 A1, ये है C2 A1, तो C2 -7 मल्टीप्लाई 1, तो -7 को ब्रैकेट में रख दीजिए और 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 कितना 1 B2 12, तो 1 मल्टीप्लाई 12 माइनस A2 B1 है 5 B1 है 1 5 मल्टीप्लाई 1। ओके,
इस तरह से अब हमने यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो y अपॉन -7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -35, -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -7, और बाहर माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, का साइन आएगा। ओके, 12 × 12 -5 × 5 y अपॉन, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, -28 = 1/7। तो y इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -28 को 1 से करोगे तो -28/7, 7 4 28, तो y की वैल्यू आ गई -4। तो देखो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई 11 और y की वैल्यू आई -4। तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना सीखा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।